बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम कबूल करने के बाद का एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सुनाऊंगी। तो वाक़ये को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से इस्लाम को फैलाने के लिए अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का ये पैगाम पहुंचाया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, तो आपने ये पैगाम पहुंचाया तो मक्के वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम करने लगे और आपको पत्थर मारने लगे क्योंकि उन्हें गुस्सा आया और वो ये बात मानने को तैयार ना थे कि अल्लाह उनका सिर्फ एक ही रब है, क्योंकि वो तो बुतों की पूजा करने के आदी थे। कुछ लोगों ने आपको जादूगर कहा और आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी, लेकिन आपने अल्लाह के लिए और अपने इस्लाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। एक दिन आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर मुश्किल से एक गडड़ी उठाए चल रही है। नबी करीम उस बूढ़ी औरत के पास गए और कहा कि आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और ये सामान उठाना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि ये सामान बहुत भारी है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आपको इस सामान में उठाने में मदद कर दूं। तो उस औरत ने कहा कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो औरत मक्के से बाहर जा रही थी। नबी करीम ने उस औरत का सामान उठाया। आप आगे आगे चल रहे थे और उस औरत का सामान उठाया हुआ था, जबकि वो आपके पीछे पीछे चल रही थी। तो उस औरत ने आपसे कहा कि ए नौजवान, मैं तो तुम्हें भी यही मशवरा दूंगी कि यहाँ से दूर कहीं चले जाओ, क्योंकि इस शहर में एक जादूगर आया है जो कि ख़ुद को अल्लाह का नबी कहता है और ख़ुद को मोहम्मद कहता है, और मैंने सारी ज़िंदगी बुतों की इबादत की है और मैं नहीं चाहती कि मैं आखिरी उम्र में अपने पुत्रों को छोड़कर उस जादूगर की बात मान लूँ। पूरे रास्ते उस औरत ने नबी करीम के बारे में बहुत कुछ कहा और आपको बुरा भला कहती रही। वो नहीं जानती थी कि आप उसका सामान उठाए वही मोहम्मद हैं जिसके बारे में वो बातें कर रही है। आप चुपचाप उसका सामान उठाए उसकी मंजिल की तरफ उसे लेकर जाने लगे। वो औरत उस मंजिल तक पहुंच गई जहां पर वो पहुंचना चाहती थी। तो आपने उसका सामान उतारा और वापस जाने लगे। तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि ऐ नौजवान, तुम अपना नाम तो बताओ कि तुम कौन हो। तो आपने जवाब दिया कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसकी बुराई तुम पूरा रास्ता करता आई हो। तो वो औरत आपके कदमों पर गिर गई और कहने लगी कि मैंने आज तक इतना शरीफ और इतना नूर वाला चेहरा नहीं देखा और इतना अच्छा इंसान नहीं देखा। आपका चेहरा और आपका इखलाक ये बात बताता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आप ही अल्लाह के रसूल होंगे। मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैंने पूरा रास्ता आपकी तौहीन की। उसके बाद वो औरत कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। ये था नबी करीम का वाक़या। तो क्या अब आप लोग ये कहेंगे कि हमारा इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता है कि हम गैर मुस्लिमों के साथ बुरा सलूक करें? वो जिस औरत का सामान उठाकर चल रहे थे वो एक गैर मुस्लिम थी जिसने आपके बारे में बहुत कुछ गलत कहा, लेकिन फिर भी आपने चुपचाप उसका सामान उठाने में उसकी मदद की और कुछ भी नहीं कहा। जबकि आजकल हम जैसे लोग
بغیر کسی وجہ کے غیر مسلموں کے ساتھ برے سلوک کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔